हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। ये यूनिट है आपकी पैरासाइट से रिलेटेड। यूनिट का नाम है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेडिकल पैरासाइटोलॉजी क्या होती है। ये जो वर्ड है देखिए, पैरासाइटोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलके बना है, पैरासाइट और लॉजी। ठीक है, तो यानी ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। तो देखिए, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द पैरासाइट्स विच इन्फेक्ट एंड प्रोड्यूस डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं और डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो अब ये वर्ड को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो देखिए, पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंड रहते हैं एक लिविंग होस्ट के ऊपर। ठीक है, ये लिविंग ही हैं और ये लिविंग होस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, अपने जीने के लिए, क्योंकि इनको खाना पीना दूसरे इंसानों से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से चाहिए होता है। तो यही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंड करते हैं लिविंग होस्ट पे, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, फ्रॉम होस्ट विदाउट गिविंग हिम एनी बेनिफिट्स। ठीक है, होस्ट से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, सर्वाइवल के लिए एक प्लेस लेते हैं और बदले में उस होस्ट को ये कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। ठीक है, बल्कि ये उस होस्ट के अंदर डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग होते हैं और जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं और वहाँ से खाना लेते हैं बिना उस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा दिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं होस्ट क्या होता है आपका। देखिए, जो होस्ट है वो ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट जो हार्बर करता है पैरासाइट को, यानी जो प्लेस देता है रहने का एक पैरासाइट को। तो होस्ट हो गया आपका जो पैरासाइट को जगह देता है सर्वाइवल के लिए और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं कि होस्ट आपका कितनी तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका डेफिनेटिव होस्ट, सेकंड वन इज़ इंटरमीडिएट होस्ट, थर्ड वन इज़ रिजर्वायर होस्ट। तो देखिए, डेफिनेटिव होस्ट क्या होगा, वो होस्ट होगा जो हार्बर करेगा यानी रखेगा अडल्ट स्टेज ऑफ पैरासाइट को, पैरासाइट की अडल्ट स्टेज को अपने ऊपर रखेगा और वेहर द पैरासाइट रेप्लिकेट सेक्सुअली। या फिर डेफिनेटिव होस्ट आप उसको बोलोगे जहाँ पे पैरासाइट सेक्सुअली रेप्लिकेट करेगा यानी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट जैसा इसका नाम है, डेफिनेटिव से मतलब आप समझ लेना, डेफिनेट यानी ये स्थायी रूप से एक तरीके से हो सकता है अडल्ट स्टेज यहाँ पे रहेगी या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपके पैरासाइट्स का। और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा, जहाँ पे आपकी लार्वल स्टेज रहेगी। ठीक है, ऐसा होस्ट जो लार्वल स्टेज को कैरी करेगा, या फिर यहाँ पे आपके जो पैरासाइट हैं वो रेप्लिकेट यानी डिवाइड तो होंगे लेकिन एसेक्सुअल टेक्निक से। और जो रिजर्वायर होस्ट है आपका, उसके अंदर क्या होता है, रिजर्वायर का मतलब क्या, जो रखता है अपने पास रिजर्व करके, तो हार्बर द पैरासाइट एंड एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये जो होस्ट होगा आपका, ये इन्फेक्शन को कैरी करता है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लार्वल स्टेज रहेगी इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर और डेफिनेटिव होस्ट के अंदर आपकी अडल्ट स्टेज रहेगी, और यहाँ पे रिजर्वायर होस्ट के अंदर आपका एक कंप्लीट पैरासाइट रहेगा जो कि कैपेबल होगा इन्फेक्शन कोज करने के। तो ये तीन तरह के होस्ट होते हैं आपके। हमने अभी तक पढ़ा है पैरासाइट्स क्या होते हैं, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी क्या होती है और होस्ट क्या होते हैं। होस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट आपके सर्वाइव करते हैं, खाना पीना लेते हैं वहाँ से। और पैरासाइट्स क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। आपके जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स को परजीवी बोलते हैं हिंदी के अंदर, यानी जो दूसरे जीव जंतुओं पे रहते हैं। तो जो पैरासाइट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से की गई है, इनकी सेल के अकॉर्डिंग कि पैरासाइट्स की बॉडी में एक सेल है या मल्टी सेल है, उस हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो जो यूनिसेलुलर पैरासाइट्स हैं आपके, उनको प्रोटोजोआ बोला जाता है, और जो मल्टी सेलुलर यानी जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल होती हैं उनको हेलमिन्थिस बोला गया है। और ये आगे आपके तीन टाइप के हैं, और आगे आपके जो प्रोटोजोआज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ये आपके मेनली चार तरह के हैं। तो यूनिसेलुलर पैरासाइट्स यानी जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक तरह की सेल आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट इसके अंदर आते हैं आपके अमीबा आते हैं। अमीबा के अंदर जो एग्जांपल आप पढ़ोगे आगे वो रहेगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सबसे मोस्ट कॉमन जो हम पैरासाइट पढ़ते हैं वो यही होता है जो आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोज करता है।
तो यूनिसेलर के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप आएगी आपकी अमीबा। उसकी भी अगर आपको अमीबा के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी वो रहेगी फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स क्या होंगे? वो पैरासाइट्स होंगे जो फ्लैजिलाज की हेल्प से मूव करेंगे आपके। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं वो है, सबसे फर्स्ट वन इज जियार्डिया लेमलिया, नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस, थर्ड इज लेशमीनिया डोनावानी। ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट फ्लैजिलेट्स पैरासाइट्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं। थर्ड जो हमारी यूनिसेलुलर के अंदर टाइप है वो रहेगी आपकी स्पोरोजोआज। स्पोरोजोआज क्या होंगे? जो स्पोर्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे आपके। इसके अंदर जो आपका एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो आपका मलेरिया कोज करता है। और प्लाज्मोडियम की भी 4 आगे सब टाइप होती हैं, जब आप इसको डिटेल स्टडी में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। सेकंड इसका एग्जांपल बताया है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये दोनों ही आपके मलेरिया कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपकी टाइप सीलिएट्स, जो सीलियास की हेल्प से मूव करें। ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं? सीलिएट्स बोलते हैं। इसके अंदर हम जो एग्जांपल पढ़ते हैं वो रहेगा आपका बैलेंटीडियम कोलाई। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े? यूनिसेलुलर पैरासाइट्स पढ़े आपके, जो 4 तरह के हैं, अमीबा, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोआ और सीलिएट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेलमिंथिस। हेलमिंथिस क्या है? आपके मल्टी सेलुलर जो पैरासाइट्स हैं, ऐसे पैरासाइट्स जिनकी बॉडी में एक से अधिक तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उनको आप क्या बोलते हो? मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स बोलते हैं वो। ठीक है, इसके अंदर हम जो मेन टाइप पढ़ेंगे वो रहेगी हेलमिंथिस, और हेलमिंथिस की भी आगे आपकी 3 सब टाइप्स हैं। हेलमिंथिस के अंदर जो सबसे फर्स्ट टाइप आप पढ़ोगे वो रहेगी ट्रेमेटोडोज। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा आपका फेसियोला स्पीसीज। नेक्स्ट है सिटियोड्स। ये इसके अंदर आपके एग्जाम्पल रहेंगे टेनिया स्पीसीज और इकाइनोकोकस स्पीसीज। और थर्ड है आपका नेमेटोड्स। नेमेटोड्स के अंदर जो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे वो वर्म के रहेंगे सारे के सारे, राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म। इन सब में से आपने जो नाम सुना होगा वो रहेगा राउंड वर्म, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली सुना है। तो ये वर्म यानी कीड़े की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनके नाम के पीछे भी क्या लगा हुआ आपका? वर्म। और ये याद भी रहेंगे ईजिली आपको। तो मल्टी सेलुलर के अंदर 3 टाइप हैं और यूनिसेलुलर के अंदर आपकी 4 टाइप्स हैं। इन सब को आपने डिटेल में पढ़ना होता है। आपके एग्ज़ाम में पैरासाइट्स से रिलेटेड 5 या 10 नंबर में आपसे पूछा ही जाता है इस यूनिट के अंदर से। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको पैरासाइट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हुई होगी और इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से आप लिख पाओगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।